जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। हिंदू शास्त्र में हर पूजा विधि के अपने अलग नियम होते हैं। भोले शंकर को खुश करने के लिए लोग उन पर भांग, धतूरा, जल ये सब अर्पित करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी अपना एक नियम है। शिव जी को जल चढ़ाने के लिए कौन सा बर्तन होना चाहिए, जल चढ़ाते समय किस तरफ मुख होना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, क्या शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए या फिर खड़े होकर, क्या उस पर जल शंख से चढ़ा सकते हैं या फिर नहीं, ये सब भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही आप जानेंगे इससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण नियम। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार होता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध उत्पन्न होता है और वो नाराज हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर ना रखें। पूर्व दिशा की ओर भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार होता है और इस दिशा की ओर मुंह करने से शिव के प्रवेश द्वार में अवरोध उत्पन्न होता है और वो नाराज हो जाते हैं। ध्यान रहे कि जल देते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है और माँ पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों की ही कृपा आपको साथ साथ प्राप्त होती है। कभी भी भगवान की पीठ की तरफ खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल हमेशा कलश से ही चढ़ाएं। शिव जी का अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है। कांसे या फिर चांदी के पात्र से अभिषेक करना भी बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन जल अभिषेक के लिए कभी भी स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रहे कि तांबे के बर्तन से कभी भी दूध का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल आप हमेशा बैठकर ही दें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। बता दें कि पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर खड़े होकर के जल चढ़ाने से शिव जी को ये समर्पित नहीं होता है और उसका पुण्य नहीं मिलता है। शिव भगवान का अभिषेक जलधारा से ही करना चाहिए। जैसे कि जल की धारा एकदम पतली बह करके आती है, आपको उसी तरह शिवलिंग पर जल धीरे धीरे भगवान शिव को चढ़ाना है। ध्यान रहे कि भगवान को हमेशा दाहिने हाथ से जल चढ़ाएं और बाएं हाथ से दाहिने हाथ को स्पर्श करके रखें। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री ना मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे फूल, अक्षत और रोली जल में मिलाने से उसकी पवित्रता कम हो जाती है। लेकिन आप कुछ बूंदे दूध की जरूर से मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि दूध उबला हुआ ना हो, दूध कच्चा ही होना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना सबसे ज्यादा बेहतर और शुभ माना जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।